वास्तुशास्त्र फेंग शुई टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके 2023 वृश्चिक राशि का राशिफल पूरे साल का, यानी वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन 2023। आइए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल के शुरू में ही शनि कुंभ में गोचर कर चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। शनि के इस संचरण को ढैया के नाम से जाना जाता है। इस समय आपको थोड़ा मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। शनि के इस गोचर के कारण आपको कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी होगी, वहीं कार्यों में देरी देखने को मिल सकती है। गुरु अप्रैल तक आपके पंचम भाव को प्रभावित कर संतान और धन के पक्ष को मजबूत बनाए रखने वाले हैं, लेकिन 22 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर तक राहु के साथ गुरु चंडाल युति का निर्माण कर सेहत को प्रभावित करेंगे। साल के उत्तरार्ध में राहु केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम और एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। कुल मिलाकर इस साल आपको चौथे, पांचवें और छठे भाव से जुड़े फल अधिक प्राप्त होने वाले हैं। इस साल संपत्ति, धन, एजुकेशन और नौकरी से जुड़े परिणाम अधिक प्राप्त होंगे। बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लाएगा, जिसका विवरण मैं आपको दे रहा हूँ, पूरी डिटेल आपको दे रहा हूँ। जनवरी फरवरी 2023 आपके लिए कैसा रहेगा ये मैं बता रहा हूँ। जनवरी माह में सप्तम मंगल के कारण आपके दाम्पत्य शादीशुदा जीवन में कुछ तनाव बना रह सकता है। इस समय आपकी अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र करनी होगी। पराक्रम भाव में सूर्य होने से भाइयों का सहयोग और यात्राओं से लाभ होगा। वाणी कारक बुध का धन भाव में गोचर वाणी को जहां मधुर बनाएगा, वहीं दूसरी ओर शोध कर्म में जुटे हुए छात्रों के लिए आविष्कार के लिए प्रेरित करेगा। माह अंत में शनि की ढैया शुरू होने से आपको पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय कार्यस्थल पर शत्रुओं से सावधान रहना होगा। फरवरी माह में नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है। राहु पर शनि की नीच की दृष्टि आपको थोड़ा खिन्न कर सकती है। इस समय आपको उन्नति नहीं मिलने से तनाव बना रह सकता है। इस माह पंचम से विराजमान गुरु की शक्ति से युति प्रेम संबंध के लिए बेहतर रहने वाला है। युवा जातक इस समय अपने प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। यह समय किसी से जुड़े लोगों को बढ़िया मुनाफा देगा, क्योंकि गुरु लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शेयर मार्केट से जुड़े जातक अपने धन संचय करने में सफल होंगे, वहीं सरकारी सेवा में जुड़े लोगों को थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। आपका मार्च अप्रैल कैसा रहेगा ये आपको बता रहा हूँ। मार्च माह में राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर आपकी मुश्किल बढ़ाने वाले होंगे। इस समय 12वें भाव में विराजमान केतु की दृष्टि मंगल पर होने के कारण चोट, दुर्घटना आदि से सामना हो सकता है। इस समय आपको धन संचय पर काम करना होगा, क्योंकि पारिवारिक खर्च के कारण थोड़ी जेब ढीली हो सकती है। महामध्य में छठे भाव में शुक्र का गोचर राहु के साथ होने से किसी महिला मित्र से थोड़ी अनबन हो सकती है। इस समय आपके घर में नए मेहमान आने का आगमन हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को इस समय अच्छी सफलता मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अप्रैल माह में गुरु की राशि परिवर्तन एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। अब देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे, वहीं केतु पर उनकी दृष्टि होगी। दूसरी और शनि की भी दृष्टि होगी।
अब गुरु पर होगी, इसके कारण आपको अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। इस समय मंत्र सिद्धि में लगे जातकों को देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। धार्मिक यात्रा का योग दिखाई पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप किसी दार्शनिक से जुड़कर जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने लग जाएं। कार्यस्थल पर अब चीज़ें आपके अनुकूल होगी। वहीं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का बाट जोर है। जातकों को अब सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। हालांकि अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना चाहिए। छोटी मोटी बीमारी हो सकती, बड़ी बीमारी नहीं होगी। मई जून 2023 आपका कैसा रहेगा? मई माह में आपको अटके कामों में गति आने की संभावना बन रही है। इस माह लग्न पर सूर्य के प्रभाव से आप एक अच्छे टीम लीडर साबित होंगे। इस समय आपको शुक्र के विपरीत राजयोग के कारण गुप्त सहयोग प्राप्त होगा। अपने काफ़ी समय से जो काम सोचा हुआ था वो काम अब किसी महिला की मदद से होगा। भाग्य में नीच राशि के मंगल का गोचर तकलीफ देह होगा। इस समय आपको जितना हो सके अपने पिता और गुरुओं की सेवा करनी होगी। छठे भाव में बुध गुरु की युति किसी बड़े निवेश की ओर संकेत कर रही है। इस समय जो स्टार्टअप विदेशी फंडिंग की योजना बना रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। जून माह में आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं। 10 में सूर्य माह मध्य में अष्टम में गोचर करने वाले हैं, जिससे आपको कार्यस्थल पर थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। शुक्र की नीच के मंगल के साथ युति किसी प्रेम संबंध के उजागर होने की ओर संकेत हैं। इस समय यौन इच्छा बड़ी हुई रहेगी, इसलिए किसी महिला मित्र के साथ और जबरदस्ती आपको भविष्य में बेहद नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। इस समय संतान की उपलब्धि पर गर्व हो सकता है। महिला जातकों को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण से बचने की सलाह दी जाती है। जुलाई अगस्त 2023 आपके लिए कैसा रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जुलाई माह में आपके कैरियर के लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। इस समय मंगल शुक्र की युति से आपको न सिर्फ तरक्की मिलेगी बल्कि आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी। इस समय जो पैतृक काम संभाल रहे हैं और जो पिताजी का बिजनेस आप संभाल रहे हैं, पिताजी दादाजी का, उनके लिए भी काम में उन्नति होगी। खुद का व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो इस समय आपको अपने पिता से अच्छी मदद मिलेगी। हालांकि शनि मंगल का समसप्तक योग परिवार से बेवजह किसी विवाद को जन्म दे सकता है। आपको हर छोटी बात पर अधिक सोचना बंद करना होगा। माह अंत में सूर्य बुध भाग्य में वृद्धि कर सरकार से सहयोग करवाने वाले होंगे। अगस्त माह में राशि स्वामी लाभ स्थान में गोचर कर धन वृद्धि के योग बनाने वाले हैं। इस समय इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों को किसी आविष्कार के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। दशम में विराजमान सूर्य चारों ओर से प्रसिद्धि और सुख समृद्धि देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भाग्य में विराजमान शुक्र पत्नी सुख में वृद्धि की ओर संकेत दे रहे हैं। इस समय काम के सिलसिले में की गई यात्रा सफल होगी। इस माह आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पे महिला वर्ग का सहयोग आपको मित्रता मिलता रहेगा। सितंबर अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। सितंबर माह में लावेश बुध दशम भाव में गोचर कर शनि के साथ सम सप्तक योग का निर्माण करने वाले हैं। इस योग से जो छात्र शोध कार्य में लगे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। इस समय फाइनेंस से जुड़े जातकों के काम को सराहना प्राप्त होगी। अगर आप खिलाड़ी हैं तो इस समय आपको सम्मानित किया जा सकता है। इस माह सूर्य मंगल की युति आपके काम को आगे बढ़ाने वाली होगी।
स्त्री जातकों को इस माह शुक्र की कृपा से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इस माह आपके किसी धार्मिक यात्रा के लिए भी प्रस्थान कर सकते हैं। यह समय गुप्त साधना के लिए उचित कहा जा सकता है। अक्टूबर माह में राहु केतु अपनी राशि बदलकर क्रमशः मीन और कन्या में गोचर करेंगे। इस संचरण के कारण राहु का गोचर अब आपके पंचम भाव में होने जा रहा है और केतु आपके लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। इस संचरण के कारण आप गुरु चंडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और अब गुरु पूरे बल के साथ छठे भाव का फल प्रदान करने वाला है। इस माह आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। इस माह विदेशी यात्रा से लाभ होने की उम्मीद है। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आप विदेश जाएंगे और आपकी मन मुताबिक सफलता मिलेगी। नवंबर दिसंबर 2023 कैसा रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। नवंबर माह आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। दरअसल इस माह गुरु चंडाल योग से मुक्त होने के कारण स्वास्थ्य में अच्छा सुधार दिखाई देगा। इस माह मंगल के कारण बन रहे रोचक राजयोग के कारण आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। इस समय आप एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से कारोबार रहने वाले हैं। हालांकि लग्न में विराजमान सूर्य मंगल की युति पर शनि की दृष्टि के कारण आपको थोड़ा अहंकार से बचना होगा। इस समय आप अपने क्रोध के कारण किसी कलह को जन्म दे सकते हैं। नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि के कारण स्त्री पक्ष से आपको कष्ट मिलेगा। साल के अंतिम माह दिसंबर में आपको धन से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य धन स्थान में विराजमान होकर पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे। वहीं बुध साहस में वृद्धि कर लेखन, मीडिया और संचार से जुड़े जातकों को प्रसिद्धि देने का काम करेंगे। इस माह आपको शनि देव की कृपा से किसी बड़े सरकारी पद पर नियुक्ति किया जा सकता है। स्त्री जातकों के लिए ये माह बेहद शुभ रहने वाला है। शुक्र की 12वें भाव में बलवान उपस्थित आपको विदेशों से धन लाभ करवाने वाली होगी। इस माह आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इस दौरान गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से बड़ी नौकरी मिलने का योग भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये था पूरे साल का राशिफल। आपको कैसा लगा? कुछ आपको पूछना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अब हमारे से पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका जवाब देने का। धन्यवाद।